अस्सलामुअलैकुम। JATV में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 19 सितंबर 2025 और दिन है जुमतुल मुबारक का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। मेराज मलिक की नज़रबंदी पर हामियों में मायूसी। LG इंतज़ामिया से अवामी नुमाइंदे को रिहा करने की मांग। रुकने असम्बली डोडा मेराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में गिरफ्तार किए हुए 10 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। उधर मेराज मलिक के हामी मायूसी का शिकार हैं, लेकिन उन्हें अदालत से राहत की उम्मीद है। कश्मीर उज़्मा से बात करते हुए मेराज मलिक के दर्जनों हामियों का कहना है कि वो शुरू से ही ईमानदारी दियानतदारी का नारा देकर गरीब को उसका हक देने के लिए पुरज़म थे, लेकिन वो मौजूदा हालात का शिकार हो गए जहां पर चुने हुए अवामी नुमाइंदे की कोई हैसियत नहीं है। मेराज मलिक की जुबान नाकाबिल कबूल, मगर सेफ्टी एक्ट जायज़ नहीं है। नायब वज़ीर आला सुरिंदर कुमार चौधरी ने जुमेरात को कहा है कि अगरचे MLA मेराज मलिक के दिए गए रिमार्क्स नाकाबिल कबूल और नामौजू थे, लेकिन उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत बंद करना गैर ज़रूरी इक़दाम है। बडगाम के दौरे के दौरान नामानिगारों से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि जमहूरी अमल में इख्तलाफ और मुबाहिसे की गुंजाइश होती है। कवानीन को मुकालमे और बर्दाश्त के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से सितंबर पेंशन को लेकर एक बड़ी अपडेट। वित्त मंत्रालय की तरफ से नया लेटर 8वें CPC का गजब नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बताऊंगा कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर 40 से 50% तक यानी 8वें CPC में फायदा, साथ ही साथ DA 58% और स्पर्श अपडेट को लेकर। भाई दोस्तों, दिवाली के सीजन में आपको बोनस का आदेश, दशहरा दिवाली बोनस। जी हाँ दोस्तों, 18 से लेके 25,000 रुपए तक इन सभी कर्मचारी पेंशनों को मिलेगा। जोड़कर आपको एक पूरी तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशनों को एरियर और साथ ही साथ बोनस का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, मंजूरी मिल चुकी है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी केंद्रीय कैबिनेट बैठक से लाइव अपडेट के माध्यम से आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सितंबर महीने की पेंशन क्रेडिट को लेकर। इस बार सितंबर स्पर्श की तरफ से रिकॉर्ड टाइम में पेंशन क्रेडिट की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कई पेंशनों के मोबाइल पर SMS आना शुरू हो चुका है, जिसमें लिखा है कि आपकी पेंशन क्रेडिट कर दी जाएगी या कर दी गई है। जिससे पहले जहां पेंशन मिलने की आखिरी महीने की तारीख थी वो 1 तारीख से आती थी, वह इस बार सितंबर की पेंशन पहले ही जारी कर दी जाएगी। यानी 20 सितंबर के आसपास आपकी सितंबर महीने की पेंशन जमा की जाएगी। वही दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ दोस्तों, खासकर पूर्व सैनिकों सरकारी कर्मचारी की ये पेंशन DA बढ़ोतरी नए नियमों के साथ दी जा रही है। वहीं दोस्तों, बड़ी अपडेट है लाखों कर्मचारी और पेंशनों के लिए स्पर्श पोर्टल पर भी लॉगिन करके अपने पेंशन स्लिप डाउनलोड करने की सुविधा भी दोस्तों यहाँ पे स्पर्श पोर्टल के माध्यम से मिल चुकी है। खासकर सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम है ताकि हर पेंशनों को पारदर्शी तरीके से अपनी पेंशन दिख सके। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी है वित्त मंत्रालय की तरफ से नया लेटर और एरियर का कितना फायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते चलते हैं। बात कर लेते हैं वित्त मंत्रालय की लेटर की। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश के जारी किया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि 8वें CPC लागू होने से पहले पेंशनों और कर्मचारी को एरियर मिलेगा और ये एरियर सितंबर की पेंशन से पहले क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब कितनी अच्छी बात है दोस्तों, अगर भारत सरकार सभी पेंशन भोगियों की सितंबर महीने की सैलरी पेंशन से पहले अगर एरियर क्रेडिट करती है तो काफी अच्छा माना जाएगा। वहीं दोस्तों, इस आदेश के मुताबिक हर पेंशनों को पिछले 3 महीने का बकाया एरियर भी मिलेगा। ये बताया जा रहा है कि कई कर्मचारी को यह राशि 15,000 से लेकर 55,000 तक बैठ रही है। अगर पूर्व सैनिकों के लिए एरियर अलग से जोड़ा जाए तो क्योंकि उसमें MSCP और रैंक पे भी शामिल होता है, यानी सितंबर की पेंशन बल्कि नहीं आपकी एरियर का बोनस को भी लेकर आई बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलेंगे, वीडियो को अंत में बने रहिएगा। आगे जानकारी आपको देता हूं अगली अपडेट की। 8वें CPC पर गजब नोटिफिकेशन और 40 से 50% पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आदेश हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, आदेश आते ही लाखों कर्मचारी पेंशनों को मिला यह महत्वपूर्ण तोहफा। सबसे बड़ी खबर है कि 8वें कमीशन को लेकर गजब नोटिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट बैठक के बाद ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुख्य बातें हैं कि पेंशनों को 40 से 50% तक पेंशन में बढ़ोतरी मिलेगी। नया नियम क्या कहता है दोस्तों कि 25 साल की सेवा पर 50% पेंशन मिलेगी और पहले जो 33 साल की सेवा पर मिलती थी, लेकिन भारत सरकार इसे कम कर दिया गया और 25 साल की सेवा पर आपको 50% तक पेंशन का भुगतान होगा। नया फिट एंड फैक्ट्री में बदलाव किया गया है, जिसमें हर कर्मचारी पेंशनों की पेंशन में बड़ी छलांग देखने वाली है। वादों को निभाएं, रियासती दर्जा की बहाली वक्त की अहम जरूरत है। डॉक्टर कमाल।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के आइनी और जमहूरी हकूक़ की बहाली की जदोजहद को मंजिल मकसूद तक जारी रखेगी। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हिंद को ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि यहाँ के अवाम के हकूक़ की बहाली के बगैर देरपा अमन व अमान, खुशहाली और तरक्की की कोई ज़मानत नहीं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का बहरान, हुक्मरानी की नाकामियां कश्मीर की शहरग को दबोच रही हैं। गैर मयारी तामीराती मवाद का इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। नायब वज़ीर आला का बडगाम में NIFT कैंप्स का दौरा। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बडगाम कैंप्स का तफसीली दौरा किया और उन्होंने वहां इदारे की तालीमी सरगर्मियों, बुनियादी ढांचे और जारी तरक्याती कामों का आज खुद जायजा लिया। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।